हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB की नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, ट्यूटोरियल ये छोटा सा। इसमें मैं आपको ग्रेडियंट से कलर फिल करने की ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत यूजफुल है और मैं समझता हूं काफी सारे लोग शायद कभी यूज भी नहीं किए होंगे, और जो नए हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल है। जो कोरल ड्रॉ में देखिए, आप देख सकते हैं ये दो तरह के आपको ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं इफेक्ट इसमें। ये किस तरह बने हैं आसानी से, हालांकि इनमें एक ही तरह का ग्रेडियंट डाला गया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। इसमें इफेक्ट चेंज किया है सिर्फ। तो ये मैं आपको तरकीब बताऊंगा किस तरह किया है। इसी तरह इसको दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए फ्लैट, ये एक तरफ जाता हुआ ग्रेडियंट है एम्बोस टाइप का, और ये सिलेंड्रिकल ग्रेडियंट दिख रहा है आपको इफेक्ट। तो इस तरह का बताऊंगा। इसमें भी वही है, ये भी एम्बोस टाइप का एक साइड एक फ्लो में है, और ये सिलेंड्रिकल इफेक्ट है। और इसी तरह ये सर्कल में है। देखिए, ये देखेंगे यहाँ लाइंस कम हो गई हैं, यहाँ लाइंस ज्यादा हो गई हैं, और ये डबल सर्कल है सिलेंड्रिकल, और ये फ्लैट एम्बोस्ड है। तो ये कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। चलिए नए पेज ले लेता हूं मैं अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले कोई भी शेप हो हमारे पास, किसी में भी फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट में फिल कर सकते हैं, कहीं भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक शेप बनाकर दिखाता हूं, स्क्वायर। इस स्क्वायर में हम ग्रेडियंट बनाएंगे। ग्रेडियंट बनाने के लिए मान लीजिए हमने रेड कलर फिल कर दिया, इसमें आउटलाइन नन कर दी इसकी। अच्छा, इसको सेंटर में कर लेता हूं मैं पेज के, और इसको जूम कर लेता हूं। एक तो आप इसमें मेरा सजेशन ये होगा कि अगर जब भी आप इसमें काम करें, इसको आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बाई कितनी विड्थ के हिसाब से, यानी कि कितनी चौड़ाई चाहिए आपको एक जो इफेक्ट की लाइन होगी वो। मान लीजिए ये बॉक्स का कोई साइज रख लेते हैं, 3x3 इंचेस रखते हैं। चलिए, ताकि हमें प्रोपोर्शन पता हो। 3x3 इंचेस का ये है। इसमें हम चाहते हैं 1/4 इंचेस की लाइन आनी चाहिए। तो मैं यहाँ 1/4 इंचेस पर या तो गाइड लगा लेंगे, या इस तरह 1/4 इंचेस का बॉक्स बना लेंगे। देखिए 0.25 विथ, और इसको इसके सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में जरूर कीजिएगा, इसको सेंटर में करने से बहुत फायदा होगा। मैं बताऊंगा क्यों फायदा होगा, अभी ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने 1/4 इंचेस की विथ का ये देखिए, जूम कर दिखाता हूं मैं आपको आराम से। 1/4 इंचेस की विथ का, विथ मेरे यूज किए है इसमें सिर्फ, तो मैंने विथ लगाई है उसकी। तो ये बॉक्स बना लिया। अब मैं यहाँ ग्रेडियंट फिल करूंगा। मैंने ग्रेडियंट टूल लिया और ये सेकंड वाला ऑप्शन फिल कर दिया। ठीक है, और यहां से स्नैपिंग टू ऑब्जेक्ट मेरी ऑन है। ठीक है, ये भी। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ स्ट्रेट लाकर यहां मिला लूंगा इस लाइन से, और इसी तरह इधर से इस लाइन से मिला लूंगा। तो अब मुझे पता है कि मैंने 1/4 इंचेस में फिल कर रहा हूं, और ये वाला कोई कलर, ये ग्रेडियंट में ये कलर, या जो भी आप चाहें, लाइट टोन देना चाहें या जो भी, देखिए बाद में भी चेंज कर लेंगे। तो हमें मास्टर बनाना होता है समय पहले। और अगर आपको, चलिए मैं इसकी एक कॉपी और रख लेता हूं। देखिए ये ग्रेडियंट हमने बना लिया। इसको मान लीजिए हमें 1/4 इंचेस का न रख के 1/8 साइज रखना है, तो हम इसको हाफ कर लेंगे, 0.125 कर लेंगे इसको। देखिए, तो ऐसे कम करके भी इसको कर सकते हैं। जितना साइज आप चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए आप कितना रखना चाहते हैं, उतना आप रख लीजिए। देखिए ये मैं मास्टर बना रहा हूं। अभी इस ब्लैक आउटलाइन की जरूरत नहीं है, दोनों हटा देता हूं मैं। तो इस तरह का हमारे पास ग्रेडियंट हमारे सामने आया। अब हमें जो करना है, इसमें ग्रेडियंट टूल हमारा होगा, हमारा सिलेक्ट। हम इस ऑप्शन में जाएंगे। देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है सेंटर में, इस पे हम, यहाँ छोटा सा एरो दिख रहा है ड्रॉप डाउन का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमें इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ इस तरह पॉपअप खुल जाएगा, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू का। ये दो ऑप्शन इसमें दिखा रहा है, रिपीट एंड मिरर एंड रिपीट। ये जो हमने 1/4 इंचेस की एक लाइन बनाई है ग्रेडियंट की, तो ये रिपीट करनी है, तो हम यहाँ सिंपली रिपीट कर देंगे। ये देखिए, ये 1/4 इंचेस की वैल्यू के हिसाब से सब आ गई है यहाँ। तो 1/4 इंचेस की ये सब है। कंट्रोल Z करता हूँ, देखिए, ताकि मैं एक बार आपको दिखा सकूं। ये वाला रख लेंगे हम, और ये वाला रख लेंगे चेक करने के लिए। अब मैं इस पे वही वाला रिपीट वाला कर रहा हूँ, देखिए, ताकि आपको समझा सकूं। ये देखिए बिल्कुल 1/4 इंचेस की है, नेक्स्ट 1/4 इंचेस की होगी इसकी, फिर नेक्स्ट 1/4 इंच, बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी।
तो ये प्रोपोर्शन में जब आपको काम करना हो तब ये टेक्निक बहुत यूजफुल है, और ये आसानी से सिर्फ एक ग्रेडियंट बनाकर आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह इस पर आप कर देंगे तो ये क्वार्टर की हाफ हो जाएगी। देखिए जितनी हमने मास्टर बनाई है उतनी ही आएगी। देखिए मैं इसको रिपीट करके यहाँ कॉपी करना हो, देखिए जितना रखूंगा आउटलाइन से बिल्कुल भी आउट नहीं होगी, आउटलाइन पर ही फ्लो आएगा इसका। जॉइंट सभी जगह ऐसे ही होगा, देखिए कहीं भी बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो इस तरह हम परफेक्ट ग्राउंड्स बना सकते हैं। बैकग्राउंड कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये सब डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब इसको हम ऊपर साइड में रखते हैं कॉपी, और इसी पर हम जो ग्रेडियंट में दूसरा ऑप्शन है मिरर एंड रिपीट। देखिए मिरर और रिपीट का काम क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये हमारे पास क्वार्टर इंचीज है, मैंने यहां इसमें ग्रेडियंट फिल कर दिया ये इस तरह। तो ग्रेडियंट फिल करता हूं मैं इसमें, रेड कलर का ही कर देता हूं चलिए, और ड्रैग करके यहाँ राइट ला रहा हूं, और यहाँ इसमें ये वाला लाइट टोन मैंने फिल किया है, ये है, इसकी आउटलाइन नन कर रहा हूं। ये मान लीजिए क्वार्टर इंचीज मैंने बनाया तो उसका हाफ ये लेगा और इसको इस तरह मिरर कर देगा और रिपीट कर देगा क्वार्टर इंचीज में। तो ये होता है मिरर और रिपीट, यानी कि मिरर हो गया और रिपीट इस तरह करेगा इनको, फिर ये रिपीट करता रहेगा। तो हमने मैनुअली बनाई तो इसमें एक शार्प लाइन महसूस हो रही है, हालांकि वो प्रिंटिंग में नहीं आएगी। तो ये होता है मिरर और रिपीट, मिरर करेगा पहले इसको ऑब्जेक्ट को, फिर रिपीट करेगा। तो अब हम इस पर ये कर दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया मिरर एंड रिपीट। ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है क्या हुआ। तो अब ये मिरर और रिपीट हम इस पर भी कर सकते हैं, बारीक हो जाएगा। तो हमने क्वार्टर इंचेस की लगाई थी तो ये हाफ इंचेस मान लीजिए हो गया, क्योंकि क्वार्टर इंचेस को मिरर करेगा तो हाफ इंचेस हो जाएगा। तो ये इसी तरह ये हो गई। अब इसको हम अलग अलग फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको यहां रख लेते हैं, यहां पर हम सर्कल बना लेते हैं, 3x3 इंचेस का बना लेते हैं। सर्कल इसलिए बना रहा हूं ताकि राउंड वाला मैं दूं तो राउंड में अच्छा लगेगा, रेक्टेंगल पे उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब फिर से हम वही टेक्निक अपनाएंगे, क्वार्टर इंचेस 0.1225 या 125 करते हैं, बारीक कर लेंगे एक बार, मुझे बारीक ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए ये हो गया। इसमें हम कलर फिल कर देंगे, कोई भी डार्क ग्रीन करेंगे, एकदम डार्क कर लेंगे ग्रीन को। ये यहाँ हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, इस बार रेडियल हम करेंगे, सेकंड वाला ये देखिए रेडियल आ गया। यहाँ पर हम सेकंड कलर्स का ये वाला ग्रीन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कंट्रोल के साथ, अभी मैं सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, आगे और दूसरी भी बताऊंगा आपको। तो देखिए फिर कंट्रोल के साथ फिर हमने इसको ये कर लिया अप्लाई। तो ये एक रेडियल का बन गया। देखने में अभी बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन अभी जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट का इफेक्ट, ये देखिए कितना खूबसूरत बनेगा। अच्छा अभी आप ये देख रहे होंगे ये सर्कल हमारा उतना एक्यूरेट नहीं आ रहा है, नीचे से कम आ रहा है मार्जिन, राइट से ज्यादा आ रहा है, लेफ्ट से सही आ रहा है, ऊपर से भी कम आ रहा है। तो ये वजह क्या है, 3x3 इंचेस का सर्कल है तो सही आना चाहिए। तो हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, यहां से देखिए ग्रेडियंट की। तो यहां आपको दिखेगा कुछ वैल्यू माइनस में दिख रही है, ये वाला। चलिए मैं जूम कर दिखाता हूं आपको। ये वाली जो है वैल्यूज, ये इसको अलाइन करने के लिए है ग्रेडियंट को ऑब्जेक्ट के सेंटर में, और माइनस प्लस। ये देखिए इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया परफेक्ट। देखिए हल्की सी वैल्यू मैंने सेट की और ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आ गया इसके। ये देखिए कहीं भी आपको, अच्छा एक ये हो गया। अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूं एक और। अब इसमें हम मिरर एंड रिपीट अप्लाई करेंगे। तो देखिए दो तरह के हमारे, एक ग्रेडियंट छोटा सा बनाया हमने, दो तरह के इस तरह के ग्रेडियंट आ गए हैं हमारे सामने। अब इसको हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसको साइड में रख लेता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास फिर से रेक्टेंगल है या राउंड कॉर्नर है, कुछ भी है। देखिए राउंड कॉर्नर है मेरे पास इस तरह, और
मैं इसको रोटेट भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैं कलर यही वाला कॉपी कर लेता हूँ चलिए फिलहाल टेम्परेरी, और इसको मैं ग्रेडियंट को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ ये वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट बना है, रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट है। अगर इसके स्टेप्स आप और बना लेंगे तो और अच्छा लगेगा। और इसी को हम देखिए रिपीट होते ही ये मिरर एंड रिपीट होगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए एज बिल्कुल ऐसी हो गई है और ये रिपीट हो गया है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके कलर आप चेंज कर लीजिए अपनी पसंद का करके, ताकि सब अलग अलग दिखे मेरे कलर्स। देखिए ये कर लिया, इसी तरह इसको कर लेते हैं। ये देखिए फिर से हम इसी की कॉपी ले लेते हैं और इस बार हम इसका ये चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ से, और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। हमने ये बना लिया, हम मजेंटा बना लेते हैं चलिए, इसके साथ मजेंटा कलर। ये देखिए, या यहाँ पर ब्लैक कर दीजिए आप इसके साथ, ये देखिए ये अच्छा लगेगा, ब्लैक एंड मजेंटा। तो देखिए इतना उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये क्या हुआ। अब छोटी छोटी 2-3 चीजें और बताऊंगा, उसके बाद खत्म करूंगा आज का वीडियो। और इसको मैं सबको साइड में रख रहा हूँ, कैनवास अपना बड़ा कर रहा हूँ ताकि ये आउटलाइन ब्लैक वाली ना दिखे मुझे। तो ये हमारे पास कुछ बन गए हैं। अब हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, चलिए ये वाले को ले लेते हैं। इनका एक डायरेक्शन स्ट्रेट है। अभी एक तरीका तो ये होता है, जब हम इसको ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट होगा हमारा, तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह, लेकिन ये साइज बिगड़ जाएगा, आप देखेंगे इस तरह। तो कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं। अब हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट की यहां से सेटिंग्स के लिए देखिए ये ऑप्शन होता है जिससे ग्रेडियंट की सभी सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पर आ गए। तो अब हमें इन सेटिंग्स के साथ थोड़ा सा खेलना है। ये है स्क्यू, ये है रोटेट। रोटेट करता है। स्क्यू तो आपको पता है कि डबल क्लिक करते हैं तो टॉप और राइट स्क्यू कर सकते हैं। इस केस में ये ऑलमोस्ट सेम काम करेगा। अभी मैं इसको दिखाता हूं, मान लीजिए मैं 30% इसको रोटेट करना चाहता हूं एंगल। ये देखिए मैं इस पे यहां क्लिक किया तो ये इसका रोटेट हो गया एंगल। ओके कर दूंगा और साइज हमारा वही रहा। अगर आप मैनुअली ड्रैग करके करते नहीं होता। फिर से मैं इसके सेटिंग्स में जाऊंगा और इस बार स्क्यू करूंगा 30%। तो देखिए ये यही रहेगा, ठीक है। ये उम्मीद है आप, डायरेक्शन चेंज हुई है, सिर्फ स्क्यू हुआ है लेकिन एंगल वही हुआ है। अगर मैं इसको माइनस में कर दूंगा स्क्यू तो ये भी इसी तरह का हो जाएगा। देखिए माइनस में करूंगा तो ये इसका एंगल भी यही हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको स्क्यू करने के लिए। अब यही चीज हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर करेंगे, ये वाले पर, तो दूसरी तरह से बिहेव करेगी। ये देखिए इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूं मैं, इन दोनों की। ये मैंने ग्रेडियंट का टूल लिया, यहाँ पे रोटेट कर दिया मैंने 15% या 15 करिए चलिए। ये देखिए इसका एंगल चेंज हो गया, 30 कर देते हैं इसको। देखिए एंगल चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर्कल है, ये रोटेट होने से नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारा स्क्यू से पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ 30% रोटेट कर रहा हूँ इसको, तो ये एज इट इज है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि स्क्यू करने से क्या होगा। इस केस में स्क्यू हमारा काम कराएगा। देखिए 30% को हम 0 कर देते हैं वापस से, और इसको 30% कर देते हैं। ये देखिए समझ गए आप। मैं आपको दिखाता हूं स्क्यू और रोटेट में फर्क क्या है। जो लोग नहीं जानते या उनके लिए, वैसे तो ज्यादातर लोग जानते होंगे। इस पे डबल क्लिक किया हमने, इसको रोटेट कर दिया। ये तो है रोटेट। और स्क्यू होता है डबल क्लिक किया हमने, इस वाली सेंटर वाली नोट्स जो होती हैं इसको ड्रैग कर हमने इस तरह शेप को कर दिया। ये स्क्यू होता है। अब ये कितना करना है या कितनी वैल्यू रखनी है, किस डायरेक्शन में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये स्क्यू होता है। तो इस केस में ये स्क्यू किया है हमने। रोटेट अगर हम सर्कल को करेंगे, देखिए मैं आपको सर्कल पर दिखाता हूं। रोटेट अगर आप सर्कल को करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या रोटेट हुआ। देखिए बिल्कुल भी
लेकिन अगर आप स्क्यू करेंगे तो पता चलेगा आपको क्या हुआ। देखिए इस तरह, तो यहाँ स्क्यू हुआ है, रोटेट यहाँ हुआ है, ये होता है। ये छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं इसकी। यहाँ मैं वापस कर रहा हूँ, इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेटिंग्स होती हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज इसकी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ये देखिए मान लीजिए मैं 0.5 कर रहा हूँ इसको भी 0.5, ये देखिए 0.5, ये देखिए ये गायब भी हो गया है ट्रांसफॉर्म होकर। मैं इसको नहीं 0.5 बहुत बारीक कर दिया मैंने, 5 करना चाहिए था मुझे, 5, ये देखिए इस तरह का। तो मैं ओके कर देता हूँ, दोनों का डिफरेंस दिखा देता हूँ। इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये था, ये देखिए ये हो गया। तो ये लाइन भी बारीक हो गई, हालांकि थिकनेस इसकी, गैपिंग इसकी सब कुछ इसी तरीके से रही, थोड़ा सा इसकी साइज इसका चेंज हो गया है। तो इस तरह से इसके साइज बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इतना काफी, आप सभी कुछ समझ गए हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको इसमें, चलिए इस वाले पर समझाता हूं, इस पे समझ में आसानी से आएगी। इस वाले की एक कॉपी रख लेता हूं, छोटी सी है, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। ये मान लीजिए हमारा इमेज डाउनलोड करते हैं कोई नेट से। इमेजेस ये है। अब मान लीजिए कोई अच्छी सी इमेज मैं देख लेता हूं, ये ले लेता हूं बच्चे की इमेज। पेस्ट कर दी मैंने, यहां आ गई है, और इसको मैं पेज अप कर लेता हूं। देखिए ये एक सिंपल इमेज है, ये मेरे पास इफेक्ट है, और मैं यहां कुछ करना चाहता हूं, तो इस इमेज को भी इसी शेप के साइज में कर लेता हूं पहले। तो मैं ये देखिए ये हो गई, थोड़ा सा ठीक ठाक लगे इसलिए बस। और इसको साइज है ये है, और मैं इसको साइज को ये कर लेता हूं, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ इफेक्ट इस लाइन का यूज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, कुछ अच्छा करके करेंगे। देखिए मैंने ग्रेडियंट टूल लिया, यहां मैं इस रेड और ये येलो है ना, तो मैं व्हाइट कर देता हूं येलो को, और रेड को ब्लैक कर देता हूं, या येलो को कर देता हूं मैं ब्लैक, और रेड को कर देता हूं व्हाइट। व्हाइट ना भी करें, कोई भी कलर हो आपका, व्हाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि व्हाइट मुझे ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ इसकी सेटिंग में जाइए, वैसे यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का यूज करना है बेसिकली मुझे इसमें, तो मैं दिखने में आपको यहाँ पता नहीं चलेगा व्हाइट पे, कोई और कलर होगा तो फौरन समझ में आएगा। देखिए मैं रेड फिल कर रहा हूँ इसमें, तो रेड इसमें इस एज पे से तो कम हो गया, मैंने व्हाइट जानबूझ के रखा है क्योंकि मुझे व्हाइट यूज कर, देखिए इस एज पे से रेड कम हो गया, बाकी ब्लेंडिंग इसकी रेड की आएगी, तो मैंने इसीलिए व्हाइट रखा है। तो ये व्हाइट देखिए, आपको इसके ऊपर रखकर दिखाता हूँ, यहाँ इस तरह का हो गया, ये रेड वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो मैं क्या चाहता हूँ, रेड नहीं देना चाहता हूँ, मैं व्हाइट देना चाहता हूँ रेड की जगह, यहाँ ये आ गया। और अब मैं इसको इस शेप के ऊपर रख रहा हूं, तो देखिए कितना अच्छा इफेक्ट बना, लेकिन मजा नहीं आ रहा। मजा कब आएगा, अभी आपको मैं इसकी एक और कॉपी रख लेता हूं, 2 मैंने कॉपी रख ली है इसकी, एक कॉपी और कर लेता हूं इसकी, एक कॉपी और कर लेता हूं, 3 कॉपियां हो गई। एक तो नॉर्मल है, हम इसको नॉर्मल रहने देंगे, और इस वाले नहीं, सेंटर वाले को नॉर्मल रखते हैं। चलिए इस वाले को सिलेक्ट करेंगे हम ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ, और यहां हम ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी इंटेंसिटी आप थोड़ी सी कम कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए यहां थोड़ा सा 70 कर देते हैं, हल्का दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए ये नॉर्मल रखेंगे, इस वाले को फिर से मैं अप्लाई करूंगा, यहां से कुछ और ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे ट्रांसपेरेंसी से ओवरले। देखिए ओवरले भी बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लाइट भी अच्छा है, सॉफ्ट लाइट भी अच्छा लग रहा है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप, जो मैंने इफेक्ट बनाए हैं। इसको मैं यहाँ ले आता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए मून को देखेंगे, इसकी ब्लैकनेस और शेडिंग का कुछ और है। यहाँ देखेंगे आप, इसकी शेडिंग और ब्लैकनेस थोड़ी सी रिफ्लेक्शन के साथ कम है इंटेंसिटी,
तो बहुत अच्छा बना है ये देखिए। सिर्फ हमने ग्रेडियंट वाली वही लाइन डाली है और ये नॉर्मल था। देखिए बिना मोड चेंज किए ब्लेंडिंग, प्लेन, ये हमने ओवरले और ये मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप काफी चीजें अचीव कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर भी डाल सकते हैं ये सब चीजें आराम से। तो आज की क्लास में इतना ही था। कैसी लगी आज का ट्यूटोरियल बताइएगा जरूर। ये सब चीजें आप लोगों को पहले से आती थी या नहीं, ये सब बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नए वीडियो नए ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे जल्दी ही। देखते रहिए CDTFB। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।